हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी पुर। और आज की इस वीडियो में हम ईडियम्स पढ़ेंगे। जो ईडियम्स हमारे इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इंग्लिश आपके हर एक सरकारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आती ही है। और इसके रिलेटेड आज हम 10 ईडियम्स पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट भी है और ए नाम के हैं। सब ए से हैं। इसके बाद मैं बी लेटर का कराऊंगा। उसके पहले आपको मैं ए याद करवा दूंगा। और इसका कल मैं एक टेस्ट भी रख दूंगा, एक छोटा सा, जिसमें कम से कम 3 या 4 में पूछूंगा और आपको उसका आंसर बताना होगा। ठीक है, और उसका आंसर मैं याद भी रखवा दूंगा। ठीक है, चलते हैं, अगला वीडियो शुरू करते हैं। ऑल इन ऑल यानी सर्वे सर्वा। ऑल इन ऑल का मतलब समझते हो? सब कुछ वही है। जैसे ऑल इन ऑल का मतलब बोल देते हैं सब कुछ अब उसके हाथ में, जिसके हाथ में। जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तुम आप जानते हो, यानी डीएम। डीएम जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जो एरिया मैनेजर, जैसे जानते हो वो एरिया का मैनेजर है। पूरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी पूरे डिस्ट्रिक्ट यानी जिले का, पूरे जिले का मैनेजर वही हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द ऑल इन द स्टेट। यानी सर्वे सर्वा होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट का, यानी जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर्वे सर्वा होता है। यानी सब कुछ उससे ही, उसके ऊपर कुछ नहीं, ये होता है। इसके बाद एट 6 and 7 ये एक का है। एट 6 and 7 तितर बितर, जिसका मतलब तितर बितर। इसका मतलब एट 6 and 7 यानी बिखरा पड़ा होना। एट 6 and 7 से आप याद करें ना, बिखरा पड़ा हुआ। क्या हुआ? बिखरा पड़ा हुआ। जैसे आप इसका देखिए, एट 6 and 7 बिखरा पड़ा हुआ। इसके बाद है एड फ्यूल टू फायर। ये तो मुझे लगता है किसी को बताना नहीं पड़ेगा। एड फ्यूल टू फायर, क्या? एड फ्यूल टू फायर यानी आग में घी डालना। सीधा इसका तो इंग्लिश में भी ये करेंगे तो एड फ्यूल टू फायर। जैसे नहीं बोलते हैं आग में घी मत डालो वरना गुस्सा और बढ़ जाएगा। आग में घी डालना यानी एड फ्यूल टू फायर, सीधे फ्यूल टू फायर। इसका फ्यूल और फायर से याद रखना कि अगर फायर को फ्यूल देंगे तो वो आग और जलेगी। इसका मतलब आग में घी डालना, और आग में घी डालते तो आग की बहुत ज्यादा जलती है। इस तरह अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री ये आपको याद करने लायक है, क्योंकि इसका मतलब बिल्कुल इससे निकलता ही नहीं है। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब बिना किसी भेदभाव के। अगर सन्ड्री का मतलब होता है भेदभाव, और ऑल एंड सन्ड्री होता है बिना किसी भेदभाव के। यानी उसने अपनी शादी में सबको बुलाया बिना किसी भेदभाव के। तो ही इनवाइटेड इन इज मैरिज विद ऑल एंड सन्ड्री, यानी सभी को बुलाया बिना किसी भेदभाव के। इसके बाद है अबव बोर्ड। ये भी आपको याद करना पड़ेगा, बहुत अच्छा है ये। काफी पीवाईक्यू में पूछे भी गए हैं, ये बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू यानी बोला तो अबव बोर्ड। अबव बोर्ड मतलब ईमानदार तथा स्पष्ट होता है। बोर्ड, ये बोर्ड मतलब वो वाला बोर्ड नहीं, ये बोर्ड है स्पष्ट के लिए। बोर्ड, अगर कोई चीज हम बोर्ड में लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? ताकि आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आए, बस इसी के लिए बोला गया अबव बोर्ड। यानी ईमानदार तथा स्पष्ट है वो कभी किसी की बात को गलत नहीं बोलता या सही नहीं बोलता। वो सीधे अगर जो सच है उसी वही को बोलेगा। इसके बाद आया अ बोन ऑफ कंटेंशन। ये मेरा फेवरेट था, एग्जाम्स का बहुत फेवरेट होता है। अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। यानी जैसे पेरेंट्स प्रॉपर्टी, यानी दो भाइयों को कौन लाता है? पेरेंट्स की प्रॉपर्टी। क्यों? उनको वही चाहिए होती है, कभी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी चाहिए या वो चाहिए। इसके लिए ये मैं देखना कि जड़, यहां तक अभी तक हमारा हो चुका है झगड़े की जड़। इसके बाद अगला देखते हैं एट ड्रैगर्स डॉन। एट ड्रैगर्स डॉन का मतलब है घोर शत्रुता निभाना। क्या निभाना? घोर शत्रुता। ड्रैगर्स डॉन, ड्रैगर्स मीन्स होता है विपक्षी दल, यानी ड्रैगर्स मीन्स होता है विपक्षी, और ड्रॉन मीन्स, अब जैसे ड्रॉन मीन्स खींचना, तो शत्रुता निभाना। बट ड्रैगर्स डॉन मतलब घोर शत्रुता निभाना। बिल्कुल यही सेम है, आपको ये सब देखने पड़ेंगे, क्योंकि इसका अगला वीडियो बहुत अच्छे बी कंटेंट पे होगा। अगर ए वाले खत्म हो जाएंगे तो मैं बी कंटेंट पे ले आऊंगा, बी लेटर पे। फिर आएगा अगेन द रेनी डे। रेनी डे मतलब बोल सकते हो जैसे बारिश का दिन। बारिश का दिन कब आता है? जब हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। इसका मतलब है कि बुरे दिन आ गए, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, कहीं भी जा सकते। वैसे भी इस टाइम लॉकडाउन है, तो बोल सकते हो रेनी डे। क्योंकि रेनी डे मतलब बुरे दिन। एक किसी के बुरे दिन कब आते हैं? जब उसके पास पैसा नहीं होता, खाना नहीं होता, या फिर वो घर से बाहर नहीं निकल पाता। इसी तरह होते हैं अगेन द रेनी डे का मतलब बुरे दिन। उसके बाद एट द 11th आवर, ये आपको काफी पोएम्स में आपको मिलेगा। एक लाइन के रूप में लिखिए एट द 11th आवर। तो वहां पे जब कभी कभी किसी पोएम्स में पूछ देता है कि इसमें फ्रेजेस कहाँ है, इडियम्स कहाँ है, तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा एट द 11th आवर मतलब अंतिम क्षण। क्योंकि जब कोई एट द 11th आवर मतलब वो मरने वाला है, बस वो मरने वाला है, इसलिए तब वो जो शब्द बोलता है उसे बोलते हैं एट द 11th आवर। अ बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज, ये तो सबको पता होगा, ये तो सबको बेसिकली याद ही होगा। अ बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज, सबको पता होगा। इसलिए अब एक तरह से रिवाइज कर लेते हैं। ऑल इन ऑल मतलब सर्वे सर्वा। एट 6 and 7 तितर बितर। एट फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। ऑल एंड सन्ड्री, बिना किसी भेदभाव के। एबव बोर्ड, ईमानदार तथा स्पष्ट। अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। एट डैगर्स डाउन, घोर शत्रुता। एट द अगेन द रेनी डे, बुरे दिन। एट द 11th आवर, अंतिम क्षण। अ बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज। पूरा रिवाइज हो गया। इसी तरह आप इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे कल की क्लास में आने से पहले, तो आपको ये पूरे याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।